हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 28 नवंबर 2025। एक दिन का रिटर्न कल बाजार मिला जुला रहने की वजह से निगेटिव में आया है, जो कि 247 रुपया के आसपास है, यानी 246.87 रुपया। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा फ़िलहाल है 2,71,986 रुपया। टोटल रिटर्न मेरा अभी पॉजिटिव में है 3,854 रुपया, जो 1.42% के बराबर है। XIRR लाइफ टाइम का मेरा है 7.01 और एक्टिव है 4.15। इसके अलावा टोटल मेरा जो एक्सपोजर है 7 इक्विटी में फ़िलहाल एक्सपोजर है, जिसमें सबसे पहला है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पाँचवा बंधन स्मॉल कैप, छठा HDFC मिड कैप और सातवां फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी फंड। सभी में मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है समान है, सिर्फ HDFC और फ्रैंकलिन में मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कम है। इसके अलावा जो मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी है करीब 1.5 साल पहले, यानी 24 मई 2024 को मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी शुरुआत हुआ था और बीच में मैंने अपना अमाउंट रिडीम किया था, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट का जो यूनिट है वो मेरा SOA फॉर्म में नहीं बल्कि डीमेट फॉर्म में जमा हो रहा था, इसलिए मैंने निकाल करके फिर अच्छे फंडों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने टोटल 7 इक्विटी में अपना एक्सपोजर लिया है। जो एक बात का ख्याल रखा है कि किसी भी फंड में मेरा जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो 15 से 20% रहे, 20% से ज़्यादा ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 या 2 या 3 फंड ले, लेकिन ऐसा करने से मेरा अगर 3 फंड लेते हैं तो कम से कम तो 33% हर एक फंड में एक्सपोजर होगा, जो कि मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने फंड को बढ़ाया है। और कोई बोलते हैं 1 या 2 फंड लो तो 50-50 इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते परसेंट का, इसलिए मैंने फंड को थोड़ा इंक्रीज किया है, लेकिन अब मैं ज़्यादा फंड नहीं बढ़ाऊँगा, ये मेरा मैक्सिमम है। इसके अलावा सेक्टर वाइज एलोकेशन इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में 21.98%, दूसरा कंज्यूमर डायरेक्टरी में 16.77%, टेक्नोलॉजी में 14.28%, इंडस्ट्रियल में 13.95%, हेल्थ केयर में है 10.71%। मार्केट कैप एलोकेशन सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में है 43.72%, मिड कैप में है 32.08%, लार्ज कैप में 24.20%। दोस्तों स्मॉल कैप में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरा जो नज़रिया है लॉन्ग टर्म का है। मैं अभी 30 साल का हूँ, तो मैं करीब मिनिमम 25 साल इन्वेस्टिंग करूँगा, इसीलिए कम से कम मेरा जो नज़रिया है 25 साल का ही होगा, और ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। 25 साल में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो सही इसीलिए मैंने स्मॉल कैप में ज़्यादा लिया है, मिड कैप में कम और लार्ज कैप में। लेकिन अगर लोग जो लोग जिनका एज ज़्यादा है या कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम समय के लिए करना चाहते हैं, 7 साल के लिए 8 साल के करना चाहते हैं, तो ये इसको अपोजिट रख सकते हैं। लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा ले सकते हैं, मिड कैप में उसके बाद ले सकते हैं, और स्मॉल कैप में सबसे कम रखना है, क्योंकि स्मॉल कैप में दोस्तों बाजार अगर चढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से यही ऊपर जाता है, और गिरने से भी सबसे ज़्यादा नीचे यही गिरता है। लार्ज कैप स्थिर होता है, ये बाज़ार ऊपर चढ़ने से उतना मतलब वोलेटाइल नहीं होगा, और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस बना करके रखता है। इसीलिए जो कम समय के लिए आना चाहते हैं बाज़ार में, कम वोलेटिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप में अपना एलोकेशन ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी वाइज एलोकेशन इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट सिस्टम में है, उसके बाद इंटरनल। सब दोस्तों मेरा जो पहले था HDFC बैंक में ज़्यादा एक्सपोजर था, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर आपका मिड कैप में मैंने अमाउंट बढ़ाया, तो इसके वजह से क्या हुआ कि परसिस्टेंट सिस्टम में अभी फ़िलहाल मेरा जो एक्सपोजर है ज़्यादा हो गया है। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।